विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। गीता में बुद्धि का महत्व कहा गया है, भोगेश्वरी प्रसत्ताना। इसका मतलब क्या है, जानोगे तो बिना देरी करे बढ़ते हैं हमारे आज के भाग में। देखते हैं बुद्धि का महत्व डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो चंचल कब हो सकती है? वो जब भोगवादी होगी तभी चंचल बनती है। और इसलिए इस श्लोक में पहले जो दो शब्द हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, उसमें भोग और ऐश्वर्य और आसक्त, ये तीन शब्द ये पहले शब्द में है। क्या है? जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं वो चंचल मनोवृत्ति का है। और ये सच बात है, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो असूया है, वो भोग में तैयार होती है। एक दूसरे के बारे में जब सोचते हैं तो स्पर्धा रहती है, मन में ईर्ष्या रहती है। मैंने एक कहानी सुनी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी, कि एक साधु था और साधु घूमते रहते थे और घूमते घूमते उस साधु महाराज के पास 100 रुपये इकट्ठा हुए। अब ये 100 रुपये जब उनके पास इकट्ठा हुए तो वो गिनते बैठे थे जंगल में साधु महाराज। तो एक किसान ने देख लिया, और किसान ने देखने के बाद किसान ने देखा कि अब ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मन में लोभ पैदा हुआ। तो महाराज के पास जाके उनके पाँव पड़े और कहा, महाराज जी आप मेरे घर चलिए, आपके चरण तीर्थ जो हैं वो मेरे घर में लगने चाहिए, तब मेरे घर में बरकत हो जाएगी। ऐसे मन में स्वार्थ रखते हुए किसान ने साधु महाराज को अपने घर लेके गया। साधु महाराज के मन में मोह है कि कहीं और 1 रुपया मिल जाएगा, तो इसलिए साधु महाराज भी गए। उनके घर जाने के बाद उनका पूजन किया, और बाद में किसान ने अपने पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, ये साधु महाराज आए हैं, हमारा जो भगवान का घर है वहाँ पे 1 रुपया रखा है, वो ज़रा ले आइएगा। अब बीबी वहाँ पे गई, प्लान तो तैयार था। बीबी वहाँ से चिल्लाई, यहाँ तो रुपया है नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने वहाँ रखा था रुपया, रुपया ही क्यों, उसके बाजू वाले डिब्बे में तो बाकी भी पैसे रखे थे, कम से कम 100 रुपये तो थे वहाँ पर। तो पत्नी चिल्लाई, नहीं है यहाँ पे पैसे। फिर किसान भी चिल्लाया, पैसे नहीं है। तो जैसे आजू बाजू वाले लोग आ गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने भगवान का जो घर है हमारा, वहाँ पे हमने 100 रुपये रखे थे और अब गायब हो गए। तो बाजू वाले आए थे, उन्होंने पूछा कोई आया था क्या घर में? नहीं, कोई नहीं आया था, ये बस ये साधु महाराज आए हैं और कोई नहीं। बस हो गया। आजू बाजू वालों ने साधु महाराज की तलाशी शुरू की। अब साधु महाराज में क्या क्या था, वो जो 100 रुपये थे वो अपने पगड़ी में रखे थे। तो जैसे आजू बाजू वाले तलाशी शुरू करते हैं, ये किसान जोर से चिल्लाया, अब जाने दो, सज्जन आदमी है, ऐसे मत करो, कम से कम उनकी पगड़ी तो मत तलाशो। ऐसे उसने सिग्नल दे दिया कहाँ जाना है वो। फिर पगड़ी की तलाशी हुई और फिर 100 रुपये मिल गए। अब ये 100 रुपये आ गए किसान के पास, और आजू बाजू वाले लोगों ने उस साधु महाराज को धक्का दे के बाहर निकाल दिया। क्या हुआ इस कथा में? ये जब कथा हमने पढ़ी तभी मुझे ये पता चला इसमें क्या हुआ है। जो लोभ है वो लोभ शिफ्ट हुआ। कहाँ से शिफ्ट हुआ? वो साधु महाराज के पास लोभ था, वो यहाँ आ गया। ये जो चंचलता है, लोभ की चंचलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड्रिपु है वो षड्रिपु भोग और ऐश्वर्य के परिणाम हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य में जो रथ हैं वो समाधि के दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि के लिए इनसे दूर रहना है। समाधि के लिए अपनी जो बुद्धि है व्यवसाय में का, उसकी ऊंचाई का ख्याल आना चाहिए, वो नहीं आता। और ये बात समझने के लिए मैं और एक महाभारत की कथा सुनाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि ये जो समाधि की तरफ जाने की बुद्धि आवश्यकता है वो क्यों है, आज भी वो आवश्यकता है, वो क्यों है, वो भी आपके साथ मैं वार्तालाप करूँगा। देखिए, महाभारत में जब युद्ध शुरू हुआ तो भीम का पोता बार्बरिक यानी घटोत्कच का लड़का वो लड़ने के लिए आया, और वो घटोत्कच से भी ज़्यादा मायावी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये बार्बरिक अगर कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो यहाँ पे
पांडवों के लिए वो कठिनाई करेगा। इसलिए कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने बारबरिक से कि क्यों लड़ाई करने आए हो? तो उसने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा क्या मुझे पहचानते हो? तो बारबरिक बड़ा भक्त था श्री कृष्ण जी का, उसने कहा आप तो मेरे भगवान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा मुझे क्या दोगे? बारबरिक ने कहा बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कहा आप मुझे आपका सर जो है वो काट के दे दो। अब ये इसलिए मांगा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि अगर सर काट दिया जाएगा तो बारबरिक लड़ाई नहीं कर सकता और उसकी जो माया है, वो जो जादू है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दृढ़ निश्चय है किसके पास है? बारबरिक के पास दृढ़ निश्चय है। बारबरिक के पास व्यवसायत्मिका बुद्धि है। उसे मालूम है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ तो भक्त हूँ। उसमें बिल्कुल चंचलता नहीं थी और इसलिए उसने कहा ठीक है भगवान जी, मैं आपको सर काट के देता हूँ, लेकिन एक विनती है आपसे। श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या है? मैं लड़ने के लिए आया हूँ लेकिन अब लड़ नहीं पाऊँगा, लेकिन कम से कम ये जो लड़ाई है वो देखने का मौका मुझे दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा तथास्तु, और जैसे ही उसने उसका सर काट कर दिया, भगवान जी ने उस सर को आकाश में लटका कर रखा है और आकाश की ऊंचाई से बारबरिक युद्ध की तरफ देखता है। जैसे युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के मन में, अर्जुन के मन में भी निश्चयात्मक बुद्धि जो थी, लड़ने के लिए तैयार हुई थी, उस पर अमल शुरू हो गया भोग और ऐश्वर्य का। और ये जो 5 भाई थे वो इकट्ठा आए और 5 भाइयों ने श्री कृष्ण से सवाल किया हम पांचों भी लड़े हैं, हम में से किसकी शौर्य की वजह से हम जीते हैं ये बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतनी भगवत गीता कहने के बाद भी ये पूछ रहे हैं कि हम 5 में से किसकी वजह से हम जीते हैं। देखिए, मैंने जो शुरुआत की आज के एपिसोड की, जब मैंने कहा कि उस धर्म ग्रंथ से हम क्या लेते हैं उस पर धर्म ग्रंथ का अर्थ निर्भर करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतना कहने के बाद भी पांडव पूछ रहे हैं कि हम 5 में से किसकी वजह से हम जीते। तब श्री कृष्ण जी ने कहा मैं तो रोज चला रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन हम उसे पूछते हैं, किसे? बारबरिक से पूछते हैं जिसने ऊपर से देखा है, जो ऊंचाई पर है, वहीं से उसने सब लड़ाई देखी है, हम उसको जाके पूछते हैं। तो सब आ गए उसके पास और फिर बारबरिक से भगवान श्री कृष्ण ने सवाल किया बोलो बारबरिक, इन 5 भाइयों में से किसका शौर्य था जो इस युद्ध को जीतने के लिए कारण है? तब बारबरिक ने कहा सच कहो भगवान, जब से युद्ध शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण से लड़ रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहे हैं, ऐसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ये जो आखिरी उत्तर है बारबरिक का, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि का नतीजा है। तभी अर्जुन को समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ही सब जगह पे हूँ। ये जो मैं हूँ सब जगह पे हूँ, ये जो बात है ये ऊंचाई पे जाने के बाद दिखाई देती है। जब आप नीचे देखते हो तब समदृष्टि आ जाती है। समाधि का मतलब दर्शकों ये है कि वो क्षण मेरे बुद्धि का ध्यान करने के बाद जहाँ पे जाके मुझे जो दुनिया है वो दुनिया समदृष्टि से समझ में आती है। भगवद गीता में तो सीधा लिखा है चांडाल, कुत्ता, हाथी और ब्राह्मण ये सभी समदृष्टि से जो देख पाएगा वो ज्ञानी कहा है। अब देखिए, जहाँ तक भक्ति का सवाल है, नवविधा भक्ति है, उसमें आखिरी जो बिंदु है वो आत्मनिवेदन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो अष्टांग योग में समाधि की स्थिति है, वही स्थिति भक्ति मार्ग में जो है वो आत्मनिवेदन में आती है। और ये आत्मनिवेदन की स्थिति जिसने पाई है सफलता से, वो ही समाधि का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, कि देखो क्षत्रिय हो, लड़ना है। कैसे लड़ना है? दृढ़ निश्चय से लड़ना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एक बार निश्चय कर लिया है, निग्रह कर लिया है तो लड़ना है। बहुशाखा बुद्धि चंचल मनोवृत्ति है। ये चंचल मनोवृत्ति नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए संचला। संचला मतलब स्थिर बुद्धि चाहिए, और ये स्थिर बुद्धि काम करेगी। आज के जीवन में, कलयुग में, भले द्वापर युग में ये भगवद गीता कही गई है, आप और हम इतनी स्थिरता से अपने निजी ज़िंदगी में
आचरण करते हो क्या, ये सवाल है। तो ये धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ इसलिए है कि आज के जीवन में भी हमें जीने के लिए जो तरीके हैं उसमें ये धर्म ग्रंथ महत्व रखते हैं। सवाल इतना ही है कि हम उनसे क्या लेना चाहते हैं और हम क्या लेने की कोशिश करते हैं। हम चंचल मनोवृत्ति से अगर धर्म ग्रंथ की तरफ देखोगे तो धर्म ग्रंथ का गलत अर्थ हम निकालेंगे और वैसे गलत आचरण होगा। उस गलत आचरण से पूरी दुनिया को तकलीफ हो सकती है। हमें धर्म ग्रंथ से जो अर्थ सामने आ रहा है उसमें विवेक के साथ पढ़ना है, और ये जो विवेक है वो अहम बात बनती है। बड़े ही रोमांचक और प्रेरणादायी रहा आज का हमारा भाग, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे उदाहरण सुने और इससे हमें व्यावसायिक मिका बुद्धि का अर्थ देखा और आज धर्म ग्रंथ का सही अर्थ हमने जाना। तो ऐसे ही मिलेंगे हम अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।